जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का जो आप सभी का क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का जो प्रोजेक्ट रेल के साथ जो आप सभी का वीकली टेस्ट है 6 सितंबर को, ठीक है, 6 सितंबर को जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ वीकली टेस्ट हो गया, ठीक है। तो उसका जो कि हम लोग आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। फटाफट से हम लोग आंसर की मिला देते हैं। आंसर की मिलाने से पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो, ठीक है, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में आप लोग मुझे बताना कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मित्र को भी इस जो कि है वीडियो को का लिंक यानी शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस वीडियो से जो कि है लाभ मिल सके। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी का पूछा गया था सोशल साइंस के विषय में, ठीक है, एसएसटी में। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ वीकली टेस्ट में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न था नाजी, ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। पहला प्रश्न था नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1950 में। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1920 में जो कि है नाजी पार्टी का स्थापना किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए यहाँ पे प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ। ऑप्शन यहाँ पे 1916 से 20, ठीक है, 1914 से 1920, 1914 से 1918 या 1915 से 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आप लोग फटाफट से आंसर की मिला के मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि आपके कितने सही हुए हैं। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न था किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कि ऑप्शन दिया गया है शिविर, ठीक है, शिविर। इसके बाद देखिए घाटू, ठीक है, संलाप ग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, संलाप ग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर घाटू या शिविर। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा, ठीक है, घेटो, ठीक है, घेटो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोग का कि एडोल्फ, ठीक है, देखिए एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम लोग का प्रश्न नंबर 4 है। तो देखिए इसके विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है, जर्मनी, रूस और फ्रांस, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन वह जर्मनी में रहता था। कहाँ, जर्मनी में रहता था, लेकिन उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें जो कि है प्रश्न नंबर 5 का देखिए हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किए, ठीक है, हिटलर ने किस समुदाय पर अमान्य, ठीक है, अमानवीय अत्याचार किए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है यहूदी, ठीक है, निग्रो, ठीक है, फारसी या मुस्लिम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो कि है हो जाएगा यहूदी, ठीक है, यहूदी पर जो कि है उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में हम लोग का पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। तो देखिए 26 अप्रैल 1994, ठीक है, 6 दिसंबर 1992 या 5 अगस्त 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1994, ठीक है। यह प्रश्न जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगले साल 2023 में जो आप सभी का बिजली टेस्ट हुआ था, ठीक है, क्लास 9 में, तो उसमें भी यह प्रश्न जो कि है प्रथम नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो यह प्रश्न जो कि हर बिजली टेस्ट में पूछा जाता है, तो आप लोग हर साल के बिजली टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न जो कि MI प्रश्न बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे जो पूछा गया है कि संविधान की पहली बैठक, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का पूछा गया था 6 सितंबर को, ठीक है, कब पूछा गया था 6 सितंबर को कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए दिसंबर 1945, ठीक है, दिसंबर 1946, नवंबर 1946 या नवंबर 1945। तो उसका सही विकल्प हो जाएगा दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर का प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष या असहिष्णुता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो कि 4 विकल्प दिए गए थे, तो इसका जो कि सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही विकल्प। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में हम लोग का प्रश्न है कि भारत, ठीक है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो किसका है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, ठीक है, राष्ट्रपति को, भारतीय संसद को या प्रधानमंत्री को। तो प्रश्न नंबर 9 का जो कि है सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 में देखिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ये एक जो कि है मल्टीपल टाइप का प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए पूछा गया है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो कि है ऑप्शन नंबर ए में देखिए मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये तो इमेज खा रहा है। जी हाँ, ये सही में इमेज खा रहा है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष है, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले जो कि है राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये होना संभव है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर यानी कि सी नंबर के ऑप्शन में। तो B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, हाँ ये भी संभव है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य, ये तो इंदिरा गांधी तो जन्म ही कुछ 1970-75 के आसपास हुआ था, तो ऐसे में नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत ही मोटिवेशन वाली बात रहने वाली है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। जब मोतीलाल नेहरू वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू का जब जन्म, सुनो, मोतीलाल नेहरू का जो कि आप सभी देख सकते हो कि वो जब नेहरू रिपोर्ट यानी कि वो जब वहाँ पे रह सकती हैं, तो इंदिरा गांधी को रहने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि इंदिरा गांधी का यहाँ पे कोई काम नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पे इंदिरा गांधी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी, ठीक है, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी। तो इसका उत्तर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एडॉल्फ हिटलर है, ठीक है, उसका बेवकूफ़ी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। उसका उत्तर हो जाएगा 1941 ईस्वी में, जब सोवियत संघ पर उन्होंने आक्रमण किया। आप सोवियत संघ मतलब समझ सकते हो रूस, तो रूस के पास कितना ताकत है, ठीक है, जो कि खेला कर दिया रूस के साथ, तो उसने भी नहीं छोड़ा, तो उसने भी हिटलर को जो किया खेला कर ही दिया। तो ये हो जाएगा आप सभी का 11 नंबर का राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के उत्तर की तरफ, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर का जो कि प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी सभी बुनियादी नियमों का सम्मिलित रूप जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है संविधान कहलाता है, ठीक है। तो 12 नंबर में आप लोग को पूछा गया था कि संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे सभी बुनियादी नियमों का सम्मिलित रूप, ठीक है, जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है वह संविधान कहलाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसके उत्तर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर के हम लोग मिला रहे हैं, तो उसके उत्तर हम लोग को देखना महत्वपूर्ण है। तो देखिए 13 नंबर का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कानून के समक्ष, ठीक है, सभी को समान समझना, ठीक है, परंपरागत, ठीक है, असमानताओं का अंत और समान अवसरों की गारंटी देना ही समानता है, ठीक है। तो पूछा गया था 13 नंबर के प्रश्न में कि समानता क्या है, तो यही समानता हो जाएगा, समानता। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जो आप लोगों का 14 नंबर का प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो पूछा गया था कि प्रोपोगंडा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास प्रकार का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम को प्रोपोगंडा कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपोगंडा किसे कहते हैं, तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किया गया खास तरह का प्रचार, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के जो कि उत्तर की तरफ। तो देखिए 15 नंबर का उत्तर आपसे पूछा गया था कि नाजीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो नाजीवादी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं हैं निम्नलिखित है। तो नाजीवाद ठीक है, हर तरह की संसदीय एवं लोकतंत्रीय संस्था का विरोधी थे, ठीक है, इससे साबित हो जाता है। उसके बाद नाजी दल शक्ति का प्रयोग में यकीन रखते थे, ठीक है, नाजी दल शक्ति का प्रयोग में यकीन रखते थे। उसके बाद यह जर्मन की सैन्य शक्ति बढ़ाने का पक्षधर का एक जर्मनी का वर्चस्व वह पूरे विश्व में फैलाना चाहता था, ठीक है, क्या करना चाहता था, फैलाना चाहता था। उसके बाद हमारे अंतिम जो कि है पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो, यह शांति के बजाय युद्ध में अधिक विश्वास करता था, इसलिए जर्मनी ने सेना, ठीक है, 8 गुना बढ़ा दी थी, ठीक है, इसलिए जर्मनी ने सेना 8 गुना बढ़ा दी थी, क्योंकि यह शांति के बजाय युद्ध में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो उधर युद्ध करना है तो सेना तो बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 16 नंबर का अंतिम प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे जो कि पूछा गया था कि रंग भेद की नीति का कि क्या प्रभाव है, ठीक है। तो रंग भेद की नीति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो देखिए ऑप्शन है आप मतलब कि यहाँ पे जो कि पॉइंट नंबर 1 है रंग भेद नीति, ठीक है, ने लोगों को बांट दिया तथा उनकी पहचान उनके शरीर के रंगों के आधार पर की जाने लगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए रंगभेद की नीति खासकर
काले लोगों के लिए दमनकारी थी, ठीक है, खासकर काले लोगों के लिए दमनकारी थी, क्योंकि काले लोगों को वहाँ पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, वहाँ गोरे रंग को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, गोरे लोगों को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, तो काले लोगों को, ठीक है, गोरे लोगों के इलाके में रहने पर प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद काले लोगों के लिए बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, थिएटर, पर्यटन स्थल, यहाँ तक कि जन शौचालय भी अलग कर दिए गए हैं, ठीक है। इतना मतलब उनके साथ जो कि छुआछूत, जैसे भारत में छुआछूत होता है, वैसे ही जो कि है वहाँ पे रंगभेद बढ़ गया था अफ्रीका में। उसके बाद अंतिम नंबर का देखिए हम लोग का जो है, वो अंतिम नंबर का हम लोग का पॉइंट रहने वाला है, वे ना तो संगठन, ठीक है, का निर्माण कर सकते थे और ना ही अपने साथ होने वाले भयानक व्यवहार का ही विरोध कर सकते थे। कौन? काले लोग। तो ये हो जाएगा आप सभी का रंग भेद की नीति के विषय में पूरी चर्चा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो करें हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक जाएगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल में लिंक हो सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोग कमेंट में मुझे नीचे बताओ कि आप सभी का कितना जो है सही हुआ है, ठीक है, कितना आपका आया है, कितना सही हुआ या फिर कितना आया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।